तो पूरा टाइम किसी से मिल रहे हो और बोल रहे हो कि आप एमबीबीएस बाहर से कर रहे हो, वो कह रहे हो तुम्हें पता है ना एफएमजी एग्जाम के बारे में, आई नो माई रिलेटिव 4-4 साल तक क्लियर नहीं होता है। तो मेरा एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि यार ये क्या कर लिया मैंने अपनी लाइफ के साथ। इंडिया में डॉक्टर्स का बहुत ही हाई डिमांड है, स्पेशली इन रूरल एरियाज में डॉक्टर मिलते नहीं है। तो गवर्नमेंट हायर करती है, आयुष वालों को हायर करती है, अदर्स को हायर करती है, दे आर बेटर देन दिस, तो एफएमजी सबको नहीं हायर कर में पास ही नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। इतना लो परसेंटेज क्यों है इनका? तो सिस्टम का यहाँ बहुत बड़ा लूप होल है। अभी रिसेंटली कोर्ट के अंदर अपील भी हुई थी कि आपको नीट पीजी एंड एफएमजी दोनों का ही जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उसको डिस्क्लोज करना है और बच्चों की आंसर की को डिस्क्लोज करना है। Hello everyone, welcome to you all once again in another podcast. Today we have a very special guest. He is a medical doctor and content creator, plus he is a mentor for FMG Booster. So he always guide जो जितने भी लोग FMGs हैं, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो MBBS कर रहे हैं फॉरेन में, उनको कैसे हेल्प कर पाएँ, तो हाउ दे कैन क्लियर द FMG इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड वी विल आल्सो नो अबाउट कि उनका जर्नी कैसा है MBBS के अंदर इन चाइना में, उसके बाद इंटर्नशिप में क्या हर्डल्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आफ्टर बहुत सारे लोग पास नहीं कर पा रहे हैं FMG, उनके लिए क्या पाथवेज हैं इन एब्रॉड और नॉन क्लिनिकल पाथवेज क्या है FMGs के लिए, एंड क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं FMGs। यू विल लर्न ए लॉट एज ए FMG इन दिस पॉडकास्ट। तो वेलकम डॉक्टर यशंक। थैंक यू सो मच सर फॉर द लवली इंट्रोडक्शन एंड इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। मैंने हमेशा आपको वीडियोस में देखा था एंड आज आपके साथ बैठकर मैं ये पॉडकास्ट दे रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है एंड आई होप कि आई डू जस्टिस टू दिस पॉडकास्ट एंड thank you once again. Yeah, thank you. Welcome to you. So can you please brief about your journey so far? MBBS आपने कहाँ से किया and so far what are you doing currently? So मैंने अपनी MBBS चाइना से की फ्रॉम सूचो यूनिवर्सिटी। इट इज़ लोकेटेड नियर शंघाई। मेरी जर्नी 2019 में स्टार्ट हुई थी एंड ये बहुत ही रैंडम जर्नी थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब मैंने अपना नीट यूजी 2019 में दिया। मैंने सोच लिया था कि मेरे को करना ही नहीं है MBBS अब, कि मेरे को ऐसा लगा था कि मेरी तो पूरी तैयारी थी, इट्स द एग्ज़ाम जिसने मेरे को धोखा दिया है। मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें। तो मैंने तो घर पे बोल दिया कि नहीं, और मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट भी किया था मैंने ये सोचा था कि मैं ड्रॉप नहीं करूँगा। घर पे मैंने बोल दिया था बस एक बार एग्ज़ाम दूंगा, निकालूंगा, नहीं तो बस नहीं करूँगा। क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसा था नहीं ना मेरी लाइफ में या मेरी फैमिली में जो मुझे एक्चुअली गाइड कर सके इस चीज़ों के बारे में। तो बीइंग अ फर्स्ट डॉक्टर इन द फैमिली, है ना, तो बट उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि आई विल जस्ट गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर नर्सिंग। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ये पाथ पे तो हम सबको बताते रहते हैं कि यू कैन गो फॉर BSc नर्सिंग इन ऑस्ट्रेलिया, देन यू कैन डू MD इन ऑस्ट्रेलिया। बट उस टाइम क्योंकि आई कम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, तो हमारे में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया कनाडा बहुत चलता है। इवन मेरी थ्रू आउट द MBBS माय बुआ वाज देयर कि अभी भी छोड़ दे, अभी भी वहाँ चला जा, अभी भी चला जा। जब तक मेरे FMG के एग्जाम के 10 दिन पहले तक भी उनका यही था। तो ये चीज़ें हुई हैं एंड मैंने पूरी बात कर ली थी उस टाइम पे। आई स्टिल रिमेंबर अ ब्रांड कॉल्ड IDP, उनसे मैं ऑफिस खुद ही गया अकेले, सारी बात कर ली कि अब सब डन है, जस्ट लास्ट अब था कि अब पैसे वैसे की बात करनी है, तो पापा आप चलो। तो पापा गए, पापा वाज लाइक, हम आके कार में बैठे सब बात कर रहे बोले कि मतलब अगर कल को इंडिया आना पड़ा तो तू कैसे करेगा, लाइक बिकॉज एवरीबडी नो कि उतने ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रहती है हमारी पोजीशन एज अ नर्सिंग इन इंडिया, बिकॉज आई विल अगेन ब्लेम द सिस्टम फॉर दैट, नॉट द प्रोफेशन। तो वो कहते कि कुछ ऐसा करके कल को इंडिया आए तो वैल्यू भी रहे। तो मैं तो चिढ़ गया कि ये क्या मतलब है, और अंदर पंजाबी खून तो था ही कि अब ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिल रहा तो जाना तो है ही है। तो मैं तो हो गया कि नहीं। तो फिर पापा ने खुद से कुछ बात करी इधर उधर मेरे मामा वगैरह से, वो डॉक्टर के पास ले गए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यार बाहर से करवा दो तो सही है, अब तो नेक्स्ट आने वाला है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडिया से करो बाहर से करो। तो ये तब से चल रहा है एक्चुअली नेक्स्ट वाला चीज़। तो ये मतलब आपको जो पापा के फ्रेंड्स ने बताया कि MBBS अब्रॉड से कर लें। एग्जैक्टली, उन्होंने बोला। तो उनका बेटा भी उस टाइम पे डॉक्टर था जिन्होंने ये चीज़ बताई। तो फिर और वो भी वहीं बाहर से करके आए थे MBBS? नहीं, उनकी एडमिशन वो प्राइवेट में करवा रहे थे और वो मुझे उन्होंने बोला कि अगर ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं तो आप फिर बाहर से अब्रॉड चले जाओ। और अब तो वैसे भी वो कहते हैं कि या FMG आने वाला है, मतलब या तो नेक्स्ट आने वाला है तो बराबर हो जाएगा, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया से। फर्क ये अभी तक वो हुआ नहीं है और पता नहीं कब तक नहीं होने वाला है फ्यूचर में। मतलब वो सबसे बड़ी मार्केटिंग गिग है, ये तो नेक्स्ट ही है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार वो तो पता नहीं कभी आना है। तो बस वहीं से ये चीज़ शुरू हुई
एंड चाइना एक ऑप्शन उस टाइम पे निकल कर आया, क्योंकि देयर वाज अ कंसल्टेंसी जो मेरे आसपास थी उस टाइम पे, एक ऑफिस था, बस हम गए और मैं ऑलरेडी बहुत लेट था क्योंकि इस सब में मैंने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया था, निकल गया तो उन्होंने बस 2-4 यूनिवर्सिटीज बताई। इनफैक्ट जिन यूनिवर्सिटी का मैंने गूगल सर्च किया था वो तो अवेलेबल भी नहीं थी, तो जो 2-3 यूनिवर्सिटीज है बस अब करवा दो, अब तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। अच्छा, तो बस इस तरीके से वो जर्नी स्टार्ट हो गई और फिर बस कोविड आ गया। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज ए इंडियन स्टूडेंट इन चाइना? कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अथवा आप बताना चाहो? बिकॉज आजकल बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है कि इंडियन स्टूडेंट को ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में हियर एंड देयर बात चल रही है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरे को फील होता है कि चाइनीज़ पीपल आर वेरी इंट्रोवर्ट, कोई किसी को सामने से कुछ नहीं कहता है। तो जब हम भी वहाँ पे जाते थे, इवन इफ वी आर वॉकिंग ऑन स्ट्रीट, तो मैक्सिमम 80% ऑफ द पॉपुलेशन विल जस्ट माइंड देयर ओन बिजनेस, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कौन चल रहा है, कौन चल रहा है। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज एन इंडियन अगर कोई फॉरेनर इज देयर यहाँ आ जाएगा तो हम लोग उसको एकदम, है ना, यस, कि कौन है ये, कहाँ से है, ये तो गोरा है, राइट, वो चीज़ चलती है। बट वहाँ पे वो चीज़ नहीं थी। और अगर कुछ लोग जो जिनको इंटरेस्ट होता है तो वो लोग आके इंटरेक्ट करते हैं, वो लोग कहेंगे अच्छा आप कहाँ से हो, कैसा है। तो 0.1% आई वुड से कि डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे होगी, बट इन जनरल वो लोग बहुत डिफरेंट हैं, बहुत अच्छे हैं आई वुड से। उनका मतलब जो आई नो कि हमें चीज़ें पता है कि रिलेशंस एंड ऑल सेपरेट चीज़ है, बट ग्राउंड रियलिटी पे अगर आप चाइना जाओगे यू विल फील कि इट इज़ सच अ गुड कंट्री, इतनी ज़्यादा बढ़िया कंट्री है। मतलब वहाँ रहना, अब मतलब उस टाइम ऐसा लगता था कि क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बट अब इंडिया आकर वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार कुछ तो डिफरेंट था वहाँ पे। यस, तो मेरा तो बहुत बहुत एक्सपीरियंस अच्छा था वहाँ पे। तो डिड यू एवर रिग्रेट योर डिसीजन टू स्टडी इन चाइना? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अंटिल जब तक मैंने ये चीज़ डिसाइड नहीं करी थी कि आई हैव टू ग्रो एज अ पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर आई एम राइट नाउ, मेरे को बहुत रिग्रेट होता था। मतलब फर्स्ट ईयर जब मैं वहाँ गया, कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने डीमोटिवेट किया, आई बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने तो तीसरे दिन ही घर पे कॉल कर दिया था, मुझे वापस बुला लो, बिकॉज आई बीन अ वेरी दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जो हमेशा टॉप करता था क्लास में। नीट यूजी वाज फर्स्ट फेलियर ऑफ माई लाइफ, तो मैंने उसको इतना देखा ही नहीं था कभी, तो फेलियर को इतनी नज़दीकी से। तो वहाँ पे जाके जब सीनियर्स ने बोला कि क्या करने आ गए तुम यहाँ पे, यहाँ ऐसा है, ये वो है, ये वो है, तो मैंने घर पे कॉल किया रोते हुए, लिटरली द 4th डे आई स्टिल रिमेंबर। 4 दिन तक घर वाले रो रहे थे कि बच्चा चला गया, 4थे दिन मैं रो दिया, अब मैं रो रहा और वो चुप हो गए। तो मेरे को इतना गिल्ट में आ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। घर वालों ने बोला कि ठीक है अगर तेरे को लगता है तो वापस आ जा, कि कोई बात नहीं, डोंट कंसीडर कि हमारे पैसे लगे तो वापस आ जा। तो बट आई वाज लाइक कि नहीं, अब आ गया हूँ तो अभी तो थोड़ा टाइम देख कर ही जाऊँगा, है ना, कंप्लीट करना है। बट स्टिल चीज़ें चलती गई। बट मेरे को ऐसा फील, कोविड आ गया, हम इंडिया आकर बैठ गए, हमारे वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लग गई, तो पूरा टाइम किसी से मिल रहे हो और बोल रहे हो कि आप एमबीबीएस बाहर से कर रहे हो, वो कह रहे हो तुम्हें पता है ना एफएमजी एग्जाम के बारे में, आई नो माई रिलेटिव 4-4 साल तक क्लियर नहीं होता है। तो मेरा एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि यार ये क्या कर लिया मैंने अपनी लाइफ के साथ। बट देन वन फाइन डे आई रियलाइज्ड, और अपने आप को मैंने बात करी कि यार ऐसे नहीं करना है, आइदर डिसाइड एंड लीव इट टुडे। मतलब पापा ने तो उस टाइम बोल दिया था कि तू कह रहा था ना तूने नर्सिंग करनी है तो कर ले जाके, कर ले, मतलब बोल दिया तूने मुझे कोविड के टाइम पे, कोई बात नहीं, उस टाइम मैंने तेरे को फोर्स किया, बट अब तू जैसा कहता है कर ले। बट अब मेरा ऐसा हो गया था कि नहीं, अब एमबीबीएस में घुस गया हूं तो डॉक्टर बन के ही निकलूंगा, ये चीज़ तो मेरी फॉर श्योर थी। हालांकि सर्कमस्टेंसेस बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट है। कोई सीनियर था जिसने आपको मोटिवेट किया, उसको गाइड किया कि भैया आपको कंटिन्यू करो? टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं, मैं यही तो, मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ परेशान करती थी कि किससे बात करूँ। अभी आप हज़ारों लोगों को आप खुद गाइड कर रहे हो, लाखों लोगों को, राइट, मोटिवेट कर रहे हो उनके लिए, राइट। थैंकफुली मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आज लोगों के पास देयर इज समवन टू लुक अप टू। यस, कि अरे इसने कुछ किया है, ही इज एन एफएमजी एंड उसने एफएमजी निकाला है, अच्छा, कि इवन आफ्टर डूइंग XYZ चीज़ें, नहीं तो ऐसा बोला जाता है कि भाई तुम एफएमजी करो सिर्फ, एफएमजी। मुझे होता है कि चलो मैं एफएमजी के अलावा भी 4 चीज़ें कर रहा हूँ, तो लोगों का कि चलो उसके बावजूद एफएमजी निकाला है तो दैट मीन्स इट इज़ डूएबल एग्जाम। तो हाउ वाज योर जर्नी स्पेशली जिस एफएमजी प्रिपरेशन? बिकॉज बहुत सारे टाइम पे एफएमजी बच्चे पास नहीं कर पाते। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं 10-10 साल से ट्राई कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू पास एफएमजी। तो आपका जर्नी कैसा रहा? तो इसके बारे में मेरा एक टेक है कि 2018 से पहले देयर वर स्टूडेंट्स हु वर गोइंग अब्रॉड जस्ट बिकॉज देयर पेरेंट्स वर फोर्सिंग देम, एंड वो लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था। नीट यूजी पास करे बिना भी आप बाहर जा सकते थे। जी, तो देयर वर पीपल जिनके नेगेटिव में भी मार्क्स थे। तो उस टाइम पे क्या रहता था कि इतना पढ़ाई का कोई उनके ऊपर रहता ही नहीं था कि पढ़ना भी है। मैं आई हैव सीन माई सीनियर्स फेलिंग फॉर 3 years फॉर दोज एग्जाम्स जो हम लोग बस ऐसे ही एग्जाम क्लियर कर रहे हैं थोड़ा बहुत पढ़कर। तो ये चीज़ मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ करी मैंने कि कुछ तो प्रॉब्लम रही है।
लेकिन अभी आफ्टर आई थिंक 2017, 2018, 19 उसके बाद से जो बैचेस अभी बाहर जा रहे हैं, आई हैव सीन पीपल एट अ स्कोर ऑफ 480, मतलब मेरे खुद के 480 थे, 500, 520 वालों को भी मैंने अब्रॉड जाते देखा है इस टाइम पे। तो अभी बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे जा रहे हैं बाहर जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अपनी स्टडीज़ को लेके। अभी जब मेरे को मैसेजेस भी आते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के आते हैं कि सर हम एफएमजी की तैयारी कैसे करें, हम पढ़े कैसे। एंड अगर मैं पीछे जाऊँ तो पहले एडवाइस क्या रहती थी हमें कि अभी क्यों पढ़ना है, अभी फाइनल ईयर में पढ़ना। बट शशांक, जो पहले था और आज भी जो पासिंग परसेंटेज है जो एफएमजी का वो 18% पे अटक गया है। इट्स लाइक ए फिक्स जीएसटी है भाई, 18% आपको पे करना है, राइट। मतलब पहले आपने कहा कि अभी बच्चे अच्छे जा रहे हैं तो इट मीन्स डबल ट्रिपल भी होना चाहिए, कभी 50% जाए, कभी 20%, कभी 15%, तो चलता है। बट एफएमजी में ऐसा क्या हो रहा है कि यार 18% कहीं आगे बढ़ ही नहीं रहा एग्जाम। उसका मैं रीजन बताता हूँ कि पहले एक्चुअल में पासिंग रेट 8% भी था, 9, 12, 13, 29 तक भी गया है। हो ये रहा है कि अभी अगर मैं बात करूं कि जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं उसका परसेंटेज एक्चुअली ज़्यादा है। अगर हमें एनबीएमई और एनएमसी अगर ये हमें डाटा देना स्टार्ट कर दे कि कितने फर्स्ट टाइमर्स थे, कितने सेकंड अटेम्प्ट वाले थे और कितने रिपीटर्स और ज़्यादा अटेम्प्ट वाले हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि 60 to 70 to 80% लोग वो है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहा है। टेकिंग द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ माई ओन बैच, हम लोगों ने जब जनवरी में दिया था तो हम 30 लोगों ने एग्जाम दिया था एंड 25 पास्ड, तो इट वुड बी अराउंड 80% पीपल पासिंग। इसके बाद भी जब दोबारा जो बाकी बच्चों ने एग्जाम दिया उसमें भी 70-80% पास। तो आप ये बोलो 2018 के बाद में अच्छे बच्चे जा रहे हैं, बिकॉज अभी एनएमसी ने कहा है कि मिनिमम जो क्वालिफाइड है नीट का उसके बाद ही आप एडमिशन ले पाओगे, तो पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा इंप्रूव किया है कंपेयर टू प्रीवियस स्टूडेंट। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पासिंग रेट इंप्रूव हुआ है, इवन नीट यूजी के हाई स्कोरर्स बाहर जा रहे हैं। तो देयर इज अ गुड चंक ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गोइंग अब्रॉड जो पढ़ना चाहते हैं, जेन्युइनली डॉक्टर बनना चाहते हैं, और उनको ये जो स्टिग्मा अटैच है उनको पसंद नहीं आता बिल्कुल भी कि ऐसा क्यों है हमारे साथ। इंडिया में डॉक्टर्स का बहुत ही हाई डिमांड है, स्पेशली इन रूरल एरियाज में डॉक्टर मिलते नहीं है। तो गवर्नमेंट हायर करती है, आयुष वालों को हायर करती है, अदर्स को हायर करती है, दे आर बेटर देन दिस, यू नो। तो एफएमजी तक तो नहीं हायर कर में पास ही नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, इतना लो परसेंटेज क्यों है इनका? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो सिस्टम का यहाँ बहुत बड़ा लूप होल है। अभी रिसेंटली कोर्ट के अंदर अपील भी हुई थी कि आपको नीट पीजी एंड एफएमजी दोनों का ही जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उसको डिस्क्लोज करना है और बच्चों की आंसर की को डिस्क्लोज करना है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आ पाए मार्क्स में। क्योंकि अभी नीट पीजी में हमने बहुत सारी अपील्स देखी, लोगों को लगा कि उनके स्कोर जितना बनता था उतना नहीं आया, और एफएमजी में तो ये कब से चलता ही आ रहा है। अगर आज हम ये बोलते हैं कि 140 इज द पासिंग रेट, तो ये मतलब पासिंग स्कोर है, तो पासिंग रेट बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि 140 से 150 के अंदर इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं, मतलब 149 पे इतने ज़्यादा बच्चे हैं। तो अब जब ये अपील हुई तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, एफएमजी के हम क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, विच इन इटसेल्फ प्रूफ कि कोई ना कोई तो घपला है। और हम कई लोग हैं जब वो रिकॉल्स भी देखते हैं और वो लोग पास हो रहे होते हैं रिकॉल्स में, लेकिन अल्टीमेटली जब स्कोर आता है तो वो फेल हो जाते हैं। So do you think that the government or NMC should give, you know, some alternate pathway जो पास नहीं कर पा रहे हैं? You know, I feel there is a lack of awareness also. I don't know, 5 साल 6 साल यहाँ लगा दे रहे हैं। You can go to Australia, AMC के बाद या Geo Assembly या PLAB, ऐसे बहुत सारे pathways फॉरेन में हैं, पर इंडिया में भी कुछ pathways दे सकते हैं, फिर रूरल एरियाज में उनको प्रैक्टिस करने के लिए we can allow. Exactly. तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पे इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी पूरी प्लानिंग है, कई लोग ऐसे हैं कि हमें एफएमजी देना ही नहीं है, हमें उसके अंदर घुसना, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गया कि एफएमजी बस वो एक टॉफ़ी है जो बस थोड़ा टाइम खाओगे, टेस्ट आएगा और ख़त्म है। आई बी वेरी ऑनेस्ट कि एफएमजी कर लिया, फिर 1 साल मतलब ऐसा रहता है, आप ग्रेजुएट हो गए 6 महीने के लिए एफएमजी प्रिपेयर कर रहे हो, 6 महीने बाद इंटर्नशिप मिलेगी, 1 साल इंटर्नशिप करोगे, 2 साल लग गए इस चीज़ में। यही 2 साल अगर आप किसी और पाथवे को दे देते हो तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हो, राइट। और इंटर्नशिप के बाद भी क्या होगा, हर स्टेट में तो सैलरी अच्छी नहीं है, किसी स्टेट में 50,000 है तो किसी स्टेट में 1.5 लाख भी है। अब आप फंस गए। अगर आप 40,000 वाले स्टेट में रहते हो, अब आप कहोगे यार 40,000 कमाने लग गया तो पैसे का लालच मिल जाएगा, छोड़ो पहले पीजी कर लेता हूँ। अब 1 साल आप फिर घर बैठोगे, आप पीजी की तैयारी करोगे, अब पीजी में रैंक नहीं आई, चलो कोई बात नहीं, इस बार 30-40,000 रैंक आई थी, अगली बार बढ़िया आ जाएगी, मैं तो अगले साल बढ़िया कॉलेज ले लूंगा, एक और साल लॉक। आप सोचो कि उस अथॉरिटी तक उस पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते आपको 4 साल लग गए, और 4 साल में अगर आप कोई और पाथवे चूज करते हो, मुझे खुद पता है, इवन आई एम नॉट ऑन दैट पाथवे राइट नाउ, बट मुझे पता है 4 साल में कहां से कहां पहुंच जाता। इवन इफ आई वुड हैव टेकन नर्सिंग एट दैट टाइम, आज मैं कहां से कहां पहुंच जाता। आई बी वेरी ऑनेस्ट। यस यस, इवन बहुत सारे लोगों को फिर भी मिलता है नॉन क्लिनिकल ब्रांच, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नो उस टाइप 2-3 साल के बाद भी वो लोग वो करते हैं जो 2-3 अटेम्प्ट ले चुके होते हैं, अब लगता है अब आई एम आउट ऑफ दिस रैट रेस,
अब मैं किसी भी ब्रांच में चला जाऊंगा, मैं करियर बना लूंगा, वो लोग उसमें चले जाते हैं। नहीं तो वी नो कितनी सीट्स वेकेंट जाती हैं नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की। तो यही है एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी। गवर्नमेंट को सिर्फ करना यही है, एक तो FMG एग्जाम को ट्रांसपेरेंट करना है, दूसरा अगर जेन्युइनली आपका रिजल्ट ट्रांसपेरेंट है तो पासिंग रेट को 140 कर दो। आई थिंक अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स विल बी मेड इन अ ईयर, और वो लोग फिर अपनी मर्जी से बाहर जाना बाहर चले जाएंगे, बट एटलीस्ट उनको लाइसेंस दे दो जिसके लिए वो बैठे हैं, बिकॉज दे आर अल्टीमेटली इंडियंस और उनको अल्टीमेटली इंडिया को ही आके सर्व करना है। डिड यू नो दैट विदाउट FMG many can pass AMC, USMLE और प्लैब, बट आपको क्या मालूम चला कि यार ये भी एक पाथ है? बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि अभी अवेयरनेस ही नहीं है FMGs के अंदर के भाई अल्टरनेट पाथवेज हैं, बहुत सारे अब्रॉड यू कैन गो। एक्चुअली क्या हो गया कि उनको अवेयरनेस थोड़ी बहुत हो भी रही है ना, तो उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। Okay. आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, उनको ये नहीं पता है कि ये चीज करके मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। उनका परसेप्शन एक ही है, FMG निकाल के सोचूंगा। उनको ये गाइडेंस नहीं है। उनको अगर कोई सेफ्टी दे दे, कोई सिक्योरिटी दे दे कि नहीं यार मैं ये XYZ चीज करके मैं बेटर करियर कर सकता हूँ एंड उसके बाद मैं इधर ना भी हूँ तो भी चलेगा, तो वो कर लेगा। बट कोई हो जो उसका हाथ पकड़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑलरेडी 6 साल से तो जब हम नीट UG में अच्छा परफॉर्म नहीं करते ना, हमारा नेक्स्ट टारगेट FMG होता है कि उस FMG को निकाल के हमें अपने आप को प्रूव करना है कि हम वर्थ इट इंसान है। तो अगर उनको एक ये मैनेजमेंट मिल जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जो उनको जेन्युइनली हेल्प कर रहा है, राइट, एंड आई नो अकेडमिकली इज देयर फॉर देम, बट और ज्यादा अवेयरनेस और ज्यादा क्लोजली उनको ये चीज कोई गाइड कर दे आपके तरफ से भी, तो आई एम प्रीटी श्योर। और अभी भी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं कर रहे हैं लोग। आई हैव सीन पीपल जो FMG से पहले USMLE निकाल लेते हैं और चले जाते हैं। दे डोंट बॉदर कि FMG क्या है। आई हैव सीन सच काइंड ऑफ पीपल एज वेल। तो बट वो जिगरा बहुत कम लोगों में है। अगर वो जिगरा कोई रिस्क नहीं ले पाते। एग्जैक्टली, एज आई टोल्ड यू, रिस्क मैनेजमेंट अगर उनको सिखा दी जाए तो आई एम प्रीटी श्योर लोग FMG को इग्नोर करके बाकी प्लेटफॉर्म, बाकी पाथवे पे जाके श्योरली अपने आप को परस्यू करना चाहेंगे। So what is your opinion about non clinical pathway like MPH या हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन? ऐसे बहुत सा कोई फ्रेंड आपको किसने किया हो? I have been known to those people and I think they are doing fantastic in their career. Especially in abroad. I know many, not in India. In Australia में कोई MPH करने गया या MHC करने गया, they are doing wonders, Even some of them they pass a FMG exam while they are studying there. तो अगर किसी ने MBBS किया fresher and directly they can go to Australia या UK, Canada, wherever they want to go, and साथ में अगर वो licensing exam पास कर लें, तो इन माई ओपिनियन वैसे भी डूइंग दीज कोर्सेज जो क्या बोलते हैं मास्टर्स जो हमारे रहते हैं इन बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह, MPhils वगैरह जो रहती हैं, दे ऑलरेडी एड सो मच वैल्यू टू यू। आपको कभी भी इन कोर्सेज को करने में सेकेंड थॉट आना ही नहीं चाहिए, है ना? तो आपका अगर ये कोर्सेज में आप एंटर कर रहे हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन FMG के लिए, तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल नंबर 1 ग्रो एज अ पर्सन, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वर्ल्ड इज। आप जब FMG के लिए रहते हो ना, आपका वो 4 गलियों के अंदर आप रह जाते हो। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपने आप को कन्फाइन कर लेते हो। आपको लगता है ये अल्टीमेट सक्सेस है, बट FMG क्लियर करने के बाद आपको समझ आता है देयर इज सो मच मोर टू डू, राइट? तो मे बी एंटरिंग इनटू मास्टर्स बिफोर गेटिंग इनटू द रैट रेस ऑफ FMG, आई थिंक येस यू कैन ग्रो एज अ पर्सन। आपको अपने इंटरेस्ट और ज्यादा पता लगेंगे एंड आपको और एक्सपोजर मिलेगा अपने करियर को लेकर, एंड दैट टाइम आप अपने बेटर डिसीजंस भी बना पाओगे। So what is your message to a student currently doing MBBS in abroad? So my message to them is कि I know journey after 2021 rule has become really difficult, कि जैसे उन्होंने बोल दिया है कि ऐसा करो वैसा करो, मतलब NMC ने, और वो रोज नए नए रूल्स निकालने के लिए बैठे हुए हैं। I know उन्होंने जर्नी डिफिकल्ट कर दी है, लेकिन अगेन एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप वैसे भी 2-4 ड्रॉप लोगे अभी इंडिया में बैठकर, तब भी आपकी जर्नी लंबी होने वाली है। और तब भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा एक रेड कारपेट आपके लिए रखा हुआ है। रेड कारपेट डॉक्टर्स के लिए है ही नहीं है इंडिया में, ये चीज़ आप समझ लो। आप इंडिया से करो, बाहर से करो, बट इफ़ यू आर गोइंग, इफ वंस यू हैव टेकन दैट डिसीजन, आपने पैसा भर दिया, आप वहाँ पहुँच गए हो, मेक श्योर यू नेवर लुक बैक। आपको कोई भी आके कुछ भी कह दे कि क्यों गए, कैसे गए, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। आप अब चले गए हो, आपको बस ये सोचना है कि अपनी जर्नी को मैं कैसे बेटर बना सकता हूँ, एक कैसे अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, अपने आप को कैसी चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकता हूँ, कैसी स्किल सीख सकता हूँ। आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं लाइफ के अंदर कि आप अपने आप को डॉक्टर से पहले एक बहुत अच्छा इंसान तो बनाओ। डॉक्टर तो आप बन जाओगे अल्टीमेटली, 2 साल 3 साल डिले लगेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को ग्रो करोगे स्किल सेट में, तो वैसे भी एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे कि आजकल तो आप मोनेटाइज भी कर सकते हो पहले। तो वो 2-3 साल जो लोग कहते हैं ना डिले आता है, वो आपको वैसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो ग्रो एज अ पर्सन, अपने आप को बाउंड मत करो, बाहर जाके अयाशियों में मत फंसो, जस्ट डोंट गो टू क्लब्स अननेसेसरीली, आई वुड से। अपना स्किल्स पे काम करो एंड श्योरली आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे एज एन एफएमजी, क्योंकि आप एक टॉक्सिसिटी से बाहर हो, आपको वहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है, आपके सीनियर्स आपकी रैगिंग नहीं ले रहे हैं, तो आपके पास पूरी अथॉरिटी अपने पास है, आप अपने लाइफ के खुद के मास्टर हो, किंग हो, कुछ भी कर सकते हो, वहाँ बैठ के कुछ भी कर सकते हो लिटरली। तो ऐसी क्या एक वन थिंग है यू वांट टू विश कि भाई मुझे पहले मालूम होना चाहिए बिफोर आई स्टार्ट माय एमबीबीएस इन अब्रॉड? सो टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम पे मेरे को सच बताओ तो डिस्क्रिमिनेशन का तो पता ही नहीं था, आई बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसके बाद मुझे ये नहीं चीज़ें पता थी कि मैं एमबीबीएस अब्रॉड के साथ क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई डिडंट हैड एनी मेंटर एट दैट टाइम, मैंने सब चीज़ें खुद एक्सप्लोर करी हैं। तो आई बिलीव आपको ये पता होना कि आप एमबीबीएस के साइड में बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हो। आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी आ चुके हैं, आप कोर्सेज करो, अपने स्किल्स पे काम करो, आप न्यूट्रिशन, डायबिटीज़, इन सब डिजीज़ के बारे में बहुत सारे कोर्सेज आज के टाइम पे, तो आप उनमें इन्वॉल्व हो, अपनी नॉलेज को आउटसाइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज करो एंड उसके बारे में आप कंटेंट क्रिएशन के अंदर एंटर करो, नॉट जस्ट एज अ लाइफ स्टाइल क्रिएटर बट एज अ वैल्यूएबल क्रिएटर जो लोगों की लाइफ में इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऐड करे। तो आई थिंक वी नीड, क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जो लोग डॉक्टर्स नहीं है, जो लोग कोई डिग्री होल्डर्स नहीं है, वो एडवाइस दे रहे हैं, वो लोग एडवाइस दे रहे हैं, वो लोग पैसे कमा रहे हैं इस चीज से। आप तो अथॉरिटी रखते हो इस चीज की, आप तो हो कैपेबल हो, आप नॉलेज रखते हो, तो क्यों ना आप वो 1-1 साल के 6-6 महीने के एक कोर्सेज करो और उसके अराउंड और अपनी नॉलेज को डेवलप करो और उसके अराउंड आप लोगों को गाइड करो। तो दिस इज वन सिंपल एडवाइस आई थिंक जो भी व्यूअर है मैं उसको देना चाहूँगा, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। तो ऐसे 100 चीज़ें हैं, खुद एक्सप्लोर करो और एंटर करो इन चीज़ों में। तो ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी, मैंने खुद से ये चीज़ें सीखी एंड आई गेस मैं वही चीज़ जो मेरे को शायद 3 साल लग गए सीखने में अपने एमबीबीएस के, तीसरे साल जाके जब मेरे को ये आंखें खुली कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं आज आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो आप पहले ही सोच के जाओ कि मेरे को ये चीज़ें करनी है। थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस इन इंडिया, यहाँ तो 36 आवर्स समटाइम कंटिन्यूसली आपकी यहाँ पर जो है जॉब होती है। जनरली इन अब्रॉड फॉर एग्जांपल इन ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर 8 घंटे पर डे काम करना पड़ता है ना। तो वर्क लाइफ बैलेंस और इंडिया में क्या ऐसा वो है कि लोग एग्जैक्टली और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में ले लो एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ओवर टाइम काम करवाएगा भी ना, एडिशनल पैसे मिलते हैं, 2x नॉट 1x, करेक्ट। Yeah. तो इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि पैसा तो ज्यादा नहीं मिलेगा, अगर काम एक्स्ट्रा नहीं किया तो वो भी नहीं मिलेगा। सो इंडिया में तो फ्री में ही काम कर रहा है, आपसे इंटर्नशिप में 1 रुपया पे नहीं कर रहा है आपको, उल्टा आपसे पैसे ले रहा है वो तो। एग्जैक्टली, आप तो देखिए कि इंडिया में तो ये चीज चल रही है और मुझे आने वाले कई सालों में इसका कोई सोल्यूशन दिख भी नहीं रहा है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं दिख रहा है। Where do you see yourself in next 5 years? कहाँ डॉक्टर शशांक की जर्नी जाने वाली है? So, to be very honest, I'm 24 right now, and I believe this is the time when I should be hustling at my max, ताकि मैं अर्ली रिटायरमेंट ले सकूँ। दैट इज माई प्लान। तो मैं जितना हो सके अपने आप को हर चीज़ में इन्वॉल्व कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट 1 or 2 years, ताकि मुझे ये एग्जैक्टली पता लगे कि मेरा क्या बोलते हैं ना प्लस पॉइंट क्या है, या मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड में मैं एक्चुअली वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो एज अ डॉक्टर मैं एग्जिस्ट करने वाला हूँ, दैट इज फॉर श्योर। मैं सुबह ओपीडी देखने वाला हूँ, वो मेरा रहने वाला है, बिकॉज वो मेरा बचपन का सपना था। बट मैं पूरा दिन वो चीज़ नहीं कर सकता। आफ्टर 4 PM आई हैव टू डू समथिंग मोर वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। एंड अब मुझे जब समझ आ जाएगा कि हाँ मैं सपोज एक एडटेक प्लेटफॉर्म के लिए वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो मैं उसमें घुस जाऊंगा। अगर मैं किसी हेल्थ केयर के लिए ज़्यादा ग्रो करवा सकता हूँ, हॉस्पिटल्स ग्रो कर सकता हूँ, तो मैं उसमें घुस जाऊंगा। तो दैट इज समथिंग विच आई एम लर्निंग एंड अगले 5 साल में मुझे उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आज मैं उस चीज़ को नहीं करता हूँ तो वो चीज़ मुझे 5 साल बाद करनी पड़ेगी, तब कंपटीशन और ज़्यादा होगा, तब मैं और ज़्यादा एज में बड़ा हो जाऊंगा, मेरे पास क्या बोलते हैं ना वो रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं रहेगी। घर वाले बोलेंगे अब शादी कर ले, राइट? सो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो आई बिलीव एट दिस एज, मैसेज टू ऑल जो 25-26 ईयर्स में भी हैं, कि जस्ट ट्राई टेकिंग रिस्क, ट्राई एक्सप्लोरिंग, और उसके बाद कुछ तो लिखा ही है हमारे लाइफ में, सबकी लाइफ में लिखा है। यस, विदाउट रिस्क, आई मीन नो रिस्क नो गेन। एग्जैक्टली, जितना बड़ा आप रिस्क लेंगे इतनी ज्यादा आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही होती है। एग्जैक्टली, एंड राइट नाउ एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ डॉक्टर एंड एज अ एंटरप्रेन्योर जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स कर रहा है, आई बिलीव कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लॉस होगा पर कोई बात नहीं, कुछ सीखूंगा और कहीं ना कहीं उस लॉस से ही कुछ सीख के आगे किसी को वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। ऑफ कोर्स, अगर आपने गलती नहीं किया लाइफ में तो आप सीख भी नहीं पाएंगे, राइट? Exactly. तो गलती तो हर बंदा करता है लाइफ में अंदर,
डॉक्टर शशांक, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन रह गया बेसिकली, नॉन क्लिनिकल पाथवे क्यों चूज नहीं कर रहे हैं? एफएमजी फेल हुए चले जा रहे कई साल. देयर इज अ पाथवे आई रिसेंटली आई एक्सप्लोर कॉल MSL, मेडिकल साइंस लाइसेंस. दिस इज अ वेरी गुड फॉर मेडिकल डॉक्टर्स. इवन डॉक्टर्स इज अर्निंग 30, 40, 50 लाख पर एनम, बट डॉक्टर्स को पता ही नहीं है, या वो जो नॉन क्लिनिकल में जाना नहीं चाहते हैं. आप क्या ऐसा रीजन बता देंगे? मैं आपको सर इसके बारे में क्लियरली बताता हूँ चीज़ें. एक, अगेन पीपल डोंट वांट टू टेक, कि पहले उनको है कि पहले मैं एफएमजी निकाल लूँ. एफएमजी निकाल के 2-3 साल धक्के खाकर उनको रियलाइज होता है कि शायद ये तो फील्ड हमारी थी ही नहीं. एक तो ये भी आता है. उसके बाद वो घुसते हैं एक्सप्लोर करने में कि अब मुझे कुछ और करना है, अब मैं एक्सप्लोर करूंगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है. तो पहली बात उनको ये चीज़ है. दूसरी चीज़ लोगों को पता ही नहीं है. लोगों को लगता है MBBS के बाद MD मतलब डॉक्टर, ओके लाइफ ओवर. उनको एक्स्ट्रा, लोगों को MBA के बारे में नहीं पता है ना. MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट इज अ वेरी बूमिंग क्या बोलते हैं करियर फॉर डॉक्टर्स. वो भी नॉन क्लिनिकल लोग, मतलब नॉन डॉक्टर्स कर रहे हैं इस टाइम. आपने जिसने सब कुछ पढ़ा है, आपको पेशेंट मैनेजमेंट आती है, अगर आप वो करोगे तो आप कितने स्ट्रांगली बेटर कर पाओगे आप उससे. तो वो चीज लोग करना ही नहीं चाहते. तो ये चीज क्या है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है. अगर लोगों को पता लगेगा ना तब लोग करेंगे ना इस चीज को. तो आई स्टिल थिंक देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस. वंस दैट इज कमिंग इनटू द मार्केट, तो आई एम प्रीटी श्योर कि लोग श्योरली परस्यू करेंगे उस चीज को. So that's all for today with Dr. Yashank. पूरा जर्नी के बारे में बताया, FMGs के क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, एंड NMC का क्या रोल चल रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस इज बेसिकली ए कंटेंट क्रिएटर. उनके पास हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट ऑलवेज रीच आउट टू हिम, टू हिज मेंटोरशिप. ही इज रेडी टू. अगर आपको वॉच नहीं किया है इनके वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच हिम एंड फॉलो हिम आल्सो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग मी एंड गिविंग दिस प्लेटफॉर्म एंड like giving me recognition कि as an FMG मैं कुछ value add कर सकता हूँ fellow FMGs के लिए. And thank you once again. Thank you so much. Thank you.